उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। दीनता नदी दीना न दीनता नदी दीना, दीनता नदी दीना न दीनता नदी दीना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस स्तोत्र के लिए तैयार करें। आज रविवार का दिन है। विशेष रूप से हमें अनेक रीजंस है जिसके द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद दें। गत सप्ताह प्रभु हमारे साथ रहे, हमारे संग चले, हमें सुरक्षित रखा, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन में घटित हर एक अनुग्रह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आने वाले सप्ताह को भी हम प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। प्रभु की आशीष हम सभी पर बनी रहे। जो प्रार्थनाएं यहाँ पर चढ़ी गए हैं, तमाम प्रार्थनाओं को हम समर्पित करें। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। यही विश्वास के साथ में आइए इस पवित्र में सब बलिदान हम सब मिलकर चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु
परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर है, बलित में मने पाप भर लेत। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान। पावन आत्मा संग समान, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं के पालन सदा तत्पर बने रहे। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ। इब्राहिम ने किसी दिन अपने तंबू के सामने 3 पुरुषों को देखा। वे ईश्वर तथा 2 स्वर्गदूत थे। इब्राहिम ने उन्हें नहीं पहचाना, किंतु उन्होंने उनका आतिथ्य सत्कार किया। विदा होते समय ईश्वर ने इब्राहिम को आश्वासन दिया कि 1 वर्ष के भीतर उनकी पत्नी को एक पुत्र होगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य संख्या 1 से 10। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। हे प्रभु, आप अपने सेवकों को छोड़कर ना चले जाएं। इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसे दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाएं। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी ले आऊँगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंदकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में
इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं मैं तेरी राह चाहिए। मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं मैं तेरी राह चाहिए। मुझे कुछ नहीं बस आदि अनादि तू, जीवन ज्योति तू, आदि अनादि तू, जीवन ज्योति तू, तेरी ज्योत चाहिए। मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं मैं तेरी राह चाहिए। मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं मैं तेरी राह चाहिए। मुझे कुछ नहीं बस। दूसरा पाठ। प्रारंभ से ही सुसमाचार का प्रचार करने वालों पर अत्याचार किया गया। संत पौलुस को इस बात पर गौरव था कि यह मसीह के दुख भोग के भागी बन गए। यदि हमें सुसमाचार के कारण दुख भोगना पड़ता है तो हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो मसीह के साथ कष्ट पाते हैं वे उनके साथ महिमान्वित किए जाएंगे। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 24 से 28 तक। जो रहस्य शताब्दियों तक गुप्त रहा वह अब ईश्वर के संतों के लिए प्रकट किया गया है। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है उसमें जो कमी पड़ गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तक, पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिसमें प्रत्येक मनुष्य को मसीह के शरीर का पूर्ण अंग बना देते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सारा जग प्रभु आत्मा से आबाद है,
हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुंची उसकी आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञा 38 से 42 है। यीशु यात्रा करते करते एक गाँव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उनके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसके पास आकर कहा, प्रभु क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। यीशु ने उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, अगर कोई मेरी बातों को सुन रहे हो, आज दोनों पाठों में दो दावत के बारे में बतलाया गया है। प्रथम पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार इब्राहिम ने स्वर्गदूतों का उनकी खातिरदारी की, और आज के सुसमाचार में हमने अभी अभी सुना कि मार्था ने किस प्रकार प्रभु की खातिरदारी अपने घर में की। दो दावतों की कहानी है आज का पहला पाठ एवं सुसमाचार। पहले पाठ में हम सुनते हैं कि उस दावत के बाद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुख औलाद ना होना, उस दुख का निदान उन्हें मिल जाता है। सारा गर्भवती होगी अगले साल एवं पुत्र प्रसव करेगी। प्रभु की प्रतीक्षा है। लेकिन आज मनन के लिए हम आज पवित्र सुसमाचार का इसी भाग को लेंगे। मैं अक्सर मार्था और मरियम के बीच में एवं उनकी भूमिकाओं के बारे में अक्सर आप सबों के साथ में साझा किया हूं। मरियम ने सबसे उच्चतम भाग जो चुन लिया, जिसके बारे में अधिकतर लोग बात करते हैं, मनन करते हैं, लेकिन मैं हमेशा मार्था की तरफदारी करती आया हूं और आज भी वही करूंगा। प्रभु ने यही कहा है आज के वचनों में कि मरियम ने सबसे बढ़िया भाग चुन लिया है। प्रभु के वचनों को
उनके चरणों पर बैठी हुई, सुनती हुई उन्होंने सबसे उच्चतम भाग को जो चुन लिया है, वह उनसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि पहले भी मैं आप सबों के सामने साझा किया, हम आज भी करना चाहूंगा। हम अक्सर प्रभु को दावतों में पाते हैं, भोजन के परिप्रेक्ष्य में उनको और उनके शिष्यों को हम देखते हैं। कहते कहते मैं अक्सर आप सबों से कहा हूं कि भोजन एक बड़ी समस्या थी प्रभु के लिए। आप बोलेंगे कैसे? ये इसलिए कि प्रभु एवं 12 शिष्य, कुल मिला के 13 जन, हरदम साथ रहते थे और साथ चलते थे, और उनमें एक का भी ऐसा कोई काम धंधा नहीं था जिसके द्वारा वह पैसा कमा सके। उन्होंने अपने सारे काम धंधे सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास चले आए थे और प्रभु के साथ सदा उन्हीं लोग बने रहे थे। तो इसी कारण 13 जन का पेट पूजा जो है, ये चिंता का विषय ही बना रहा होगा। मैं ऐसा भी कल्पना कर सकता हूं, जो आज जो वचनों में नहीं बताया गया है, कि कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि प्रभु और उनके शिष्य बिना भोजन से भी सोया हो। हम बस उन दावतों के बारे में पढ़ा है जहां पर प्रभु गए हैं उनके शिष्यों के साथ में, और घर के स्वामी के साथ में भोजन किया हो और वहां पर प्रभु ने कोई शिक्षा दी हो। और उन दिनों के बारे में नहीं सुना है कि जब प्रभु और उनके शिष्य भूख को अनुभव करते हुए, कभी कभी किसी का घर न जाने का मौका न मिलते हुए खाली पेट ही सोया हो। होगा ऐसा भी वक्त उनके जीवन में, क्योंकि उसका एक ही मुख्य कारण, क्योंकि उनमें किसी का भी कोई स्थायी नौकरी नहीं थी, कोई स्थायी इनकम नहीं था। ये एक दिन की बात नहीं है, कम से कम 3 साल की बात है। तो इस 3 साल के दौरान ऐसे अवश्य मौका हुआ होगा जहां पर प्रभु और उनके शिष्य भूखे पेट सोया हो। और इसीलिए जब भी कोई दावत के लिए प्रभु और उनको शिष्यों को बुलाते हैं, न्योता देते हैं, वो सब बहुत खुशी के साथ वहां पहुंच जाते थे। भोजन चिंता के विषय है, लेकिन ये बात नहीं है हमारा मनन का विषय। मनन का विषय है मर्था। हम आज के वचनों में सुना है कि ये जो घर में प्रभु गए वो मर्था का घर है, पर ये मर्ता का ही घर नहीं है, ये लाजरुस का भी घर है, मरियम का भी घर है और मर्ता का भी घर है। लेकिन वचनों में कम से कम 2 दावत और उसके पहले लाजरुस की मृत्यु के समय इस प्रकार कहा गया है कि प्रभु मर्था के घर चले गए। उस घर का एड्रेस मर्ता से बना था। कुछ तो खास जरूर हुआ होगा, तभी वो घर मर्ता का घर बना, लाजरुस का घर नहीं बना। वचनों में इस प्रकार नहीं गया है कि कहा गया है कि प्रभु का दावत लाजरुस के घर में हुआ, मर्ता के घर में हुआ। तो मर्था में ऐसा कोई गुण है, पुण्य है, जिसके द्वारा वो घर मर्था के नाम से जाने लगा। और उसी प्रकार प्रभु और उस घर के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध था। इसलिए राह चलते वह डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि आज का भोजन मर्ता का घर में हो, और उसलिए मर्ता का घर चले जाते हैं।
और वहां पर जो घटित हुए हमने सुना। लेकिन प्रभु को एक प्रकार का कॉन्फिडेंस जरूर था कि मार्था का घर जाने से पेट भर जा सकता है। हम ऐसे ही घरों में जाते हैं जहां पर हमारा सम्मान होता है, स्वागत होता है। जहां हमारा स्वागत नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, वहां पर हम नहीं जानते। लेकिन प्रभु ये अवश्य जानते थे कि अगर मैं मार्था का घर चला जाऊं तो वहां पर मेरा सम्मान होगा, वहां पर मेरा स्वागत होगा और मेरे शिष्यों के भोजन का प्रबंध भी अवश्य मार्था करेगी। ऐसा ही हुआ। तो इस प्रकार मार्था में इस प्रकार के अनेक गुण हैं जो दूसरों में हम देखने की कल्पना करते हैं। शी वॉज अ लीडर। वो बहुत ही अच्छी लीडर थी, तभी उनके नाम पर वो घर बना, मार्था का घर। शी वॉज इंडीड वेरी हॉस्पिटेबल। वो सबका स्वागत करती थी, बहुत ही हॉस्पिटेबल थी। इसलिए प्रभु और उनके शिष्य उनके घर पर अवश्य पहुंच जाते हैं। शी वॉज अ हॉस्पिटेबल लेडी एंड शी वॉज सो फ्रैंक विद जीसस। उनका और प्रभु का एक इस प्रकार का रिश्ता था कि प्रथम बार कोई आकर प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये क्या, आप क्या देख रहे हैं, ये मरियम मेरी मदद नहीं करती है। आज के वचनों को हमारे आज के भाषा में परिभाषित किया जाए, ऐसा ही बताया जा सकता है। देखो प्रभु, मरियम बैठी है आपके चरणों में, उनको बोलो जाके मेरी मदद करे। इस प्रकार का एक घनिष्ठ संबंध मार्था का और प्रभु के बीच में था, जो अक्सर हम देखने को भूल जाते हैं। मरियम का गुणगान करते करते मार्था का जो रोल है उसको देखने को हम कभी कभी भूल जाते हैं। और इन तमाम चीजों से बढ़कर एक और चीज है जो मैं आप सबों को मार्था के त्योहार के समय में साझा किया हूं। प्रभु को उनके पूर्ण रूप से पहचानने वाले एक व्यक्ति को हम अवश्य जानते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 से। जब प्रभु पूछते हैं अपने शिष्यों से कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, और उसके बाद में प्रभु शिष्यों से कहते हैं कि तुम क्या कहते हो मेरे बारे में, तो उस समय संत पेतरुस इस प्रकार जवाब देते हैं। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। ये पेतरुस का जवाब था। इस प्रकार का एक बैकग्राउंड लाजरुस के मृत्यु के समय भी हुआ था, जब मार्था आकर प्रभु से कहती है, काश आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मर जाता। तो प्रभु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संज्ञा 27 में उसका प्रत्युत्तर हम इस प्रकार सुनते हैं, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले हैं। वही वचनों से प्रभु को संबोधित करते हैं मार्था भी। पेतरुस के उस वचन के बारे में हम अवश्य मनन करते हैं, लेकिन मार्था के वही वचनों के बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। जबकि पेतरुस ने प्रभु को अनुभव किया था, पूर्ण उसी तरह से अनुभव किया था, तभी वह कहती है, आप वह मसीह है, ईश्वर के पुत्र जो संसार में आने वाले थे। प्रभु को उसी महिमा के साथ में, उनके पूर्ण शक्ति के साथ में पेतरुस ने अगर सबों के सामने डिक्लेयर किया हो, उसी प्रकार उन्हीं शब्दों में मार्था भी
प्रभु को पहचान लेती है। मार्था भी कोई साधारण सी औरत नहीं थी। प्रभु को बहुत घनिष्ठता से वह भी जानती थी। तभी इस प्रकार का एक खुलापन हम देखते हैं मार्था और यीशु के बीच में। तभी वह हिम्मत करती है कि प्रभु को कहने से, मरियम से कहिए वो मुझे मदद करे। तभी हम उसी विश्वास की घोषणा जो पेतरुस ने किया था, मार्था के मुंह से भी सुनते हैं। प्रभु को बहुत गहराई से अनुभव करी एक महिला थी मार्था। आज के वचनों को सुनते समझने की कोशिश करते समय हम भी मरियम के जैसे बने, जो प्रभु के चरणों पर बैठी हुई उनके वचनों को सुने। और अगर हमारा बुलावा मार्था जैसे बनना है, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। सारा दिन का मेहनत करते हुए एक घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर निभाती हुई, हॉस्पिटैलिटी का सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे सामने रखती हुई, प्रभु के पूर्ण रूप से विश्वास की घोषणा करती हुई एक सशक्त महिला मार्था। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए, हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने की महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जीवन में एक और सिर्फ एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है, और वह है अनंत जीवन। ईश्वर की वाणी सुनना और उसके अनुसार आचरण करना हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। विश्वास के साथ हम ईश्वर से विभिन्न कृपादानों के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं याजक वर्गीय पवित्र आत्मा से प्रकाशित होकर ईश वचन का अध्ययन करें और जीवन में उसको अमल कर ईश्वर से संयुक्त रहकर कैसे जीना है इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त के अनुयायी यह जाने कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने में ही सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर उन्हें हमेशा ईश वचन के प्रति लालायित रहने की कृपा प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
जो लोग गलत कार्यों के जाल में फंसे हैं या किसी तरह की बुरी आदत के शिकार हो गए हैं, वे अपनी गलतियों से छुटकारा पा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग संचार माध्यम मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे पवित्र आत्मा की सहायता से समाज में शांति और एकता बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, अनेक प्रार्थनाओं को हमने आपके चरणों में रखे हैं। प्रभु, अनेक प्रार्थनाएं हमारे मन में इस वक्त हैं। मांगने के पहले देने वाले मेरे प्रभु परमेश्वर, सारी प्रार्थनाओं को सुन और तेरी इच्छा के अनुसार तेरे उचित समय पर सभी प्रार्थनाओं को पूर्ण करने की कृपा कर। मांगते हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन। शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी आया नाथ, लेके अपने दिल के तार, लेके अपने दिल के तार। शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी आया नाथ। जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। स्वीकारो स्वीकारो, शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी आया नाथ। लेके अपने दिल के तार, लेके अपने दिल के तार। शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी आया नाथ। लेके अपने दिल के तार, लेके अपने दिल के तार। शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी, शरण तेरी, शरण तेरी आया नाथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो जाए। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत
पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारे मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर, तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता, जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक
तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान कर, कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने, और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सबल का पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के वचनों में हमने सुना कि किस प्रकार मरियम ने प्रभु के चरणों में लिपटकर प्रभु की बातों को सुनती रही। प्रभु ने मरियम के इस कार्य को संवारा, लेकिन मर्था प्रभु के सेवा सत्कार में अपने आप को समर्पित करती रही और विशेष रूप से प्रभु के सेवा कार्य के लिए हर समय कार्य करती रही। प्रभु दोनों सेविकाई महत्वपूर्ण है। कलीसिया में जो कार्य करते हैं प्रभु वे भी महत्वपूर्ण है। प्रभु कलीसिया में जो प्रार्थना की सेविकाई करते हैं प्रभु वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु एक कलीसिया, एक संस्था इस प्रकार चलती है जब वहाँ प्रार्थना भी हो और सेवा कार्य भी हो। हम भी हमारे जीवन में प्रार्थना में जुड़े रहकर प्रभु आपके लिए सेवा कार्य हरदम करते रहे। मर्था एवं मरियम दोनों के प्रभु अच्छे गुणों को हम हमारे जीवन में अपनाकर प्रभु प्रार्थना में एक जीवन जीने के लिए एवं सेवा कार्य से प्रभु आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए हम सबको बल एवं ताकत प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यहाँ भी जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर। लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर।
यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर। हुआ हम पे जो तेरा करम, उसे घर जाके बांटेंगे हम। हुआ हम पे जो तेरा करम, उसे घर जाके बांटेंगे हम। ये बताएंगे सबको तेरा प्यार क्या, हम देंगे सभी को खबर। यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर। अब जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं अपने घर।